यार आज बाथरूम में नहाते टाइम यार एक बात बहुत दिमाग को परेशान करती रही, बार बार दिमाग नहीं हटा पा रहा था उससे कि एंगल्स होते क्या हैं। किसी भी दो लाइन के बीच में एक आर्क जैसा बना देते हैं, उसी को एंगल कहने लगते हैं। थीटा, फाई, साई और पता नहीं क्या क्या, पेट चीर काट मार फाड़ सब मचाए रहते हैं। कुछ समझ में तो आता नहीं है। साइन कॉस थीटा, लंबी लंबी इक्वेशनें बना लेते हैं, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह की। तो मैंने सोचा कि अगर दो लाइन के बीच में आर्क बनाने को एंगल कहते हैं, तो उन्हीं दो लाइन के बीच में अगर पास जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे अगर हम एक आर्क बना दें और एक उससे काफ़ी दूरी पे अगर आर्क बनाए, तो आर्क की लेंथ तो बड़ी छोटी होती रहती है, तो एंगल सेम कैसे रहता है। अब भाई बात तो बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन बस यही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होता है, या कोई बता भी नहीं सकता। सब लोग बस यही बता देंगे, गूगल में या यूट्यूब में कहीं पे भी देखेंगे कि भाई बस यही होता है, ऐसे ही होता है। तो एंगल की वैसे डेफिनेशन होती है कि आप जितने भी किसी सर्कल एक सर्कल बनाइए और उसमें से कोई हिस्सा आप निकाल लीजिए। तो जितने हिस्से का आर्क आप निकालेंगे, उसके एंड्स जब सेंटर पे मीट करेंगे, उस उतने आर को ही एंगल कहते हैं। वो हम लोग दिखाने के लिए जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं लाइंस, वहाँ पे बना देते हैं, लेकिन असली में उसका मतलब आर्क से है, सर्कल के। तो जब बाथरूम में ये बात सोच रहे थे, तो उस टाइम ये भी याद आ रहा था कि फिज़िक्स में लाइट के बारे में जब पढ़ाया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि जब लाइट रेज किसी पॉइंट सोर्स से इन्फिनिटी से आती हैं, तो वहाँ से आने के बाद जितनी भी लाइट रेज होती हैं सब पैरेलल हो जाती हैं। ये भी नहीं समझ में आता था, कोई पॉइंट सोर्स है, वहाँ से अगर कोई भी रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, तो वो इन्फिनिटी पे पहुँचते पहुँचते तक पैरेलल कैसे हो जाती थी। तो क्या बताया जाए। फिर थोड़ा और सोचा तो मुझे ये लगा कि अगर लाइंस किसी भी सोर्स से अगर आ रही और दूर इन्फिनिटी तक पहुंच रही हैं, तो पैरेलल शायद इस वजह से हो जा रही हैं क्योंकि वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो जा रही हैं। वैसे ऐसा कोई टर्म है नहीं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कम से कम मुझे ढूंढने में तो नहीं मिला, लेकिन इस ये टर्म मैंने ऐसे सोचा कि वो कब जाके पल बदल जाती थी, किस पॉइंट पे वो ऐसे हम लोग को पता चल जाता था कि इन्फिनिटी कितनी दूर है। तो अगर पॉइंट सोर्स हमारे बिल्कुल पास में है और उसी से बस थोड़ा सा आगे जाते थे, या आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी दूर में इन्फिनिटी है, तो मैंने सोचा कि अगर मान लें अगर एंगल्स बताते हैं कि लाइन इन्फिनिटी है या इंटरसेक्ट करेगी या बाइसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, या फिर वो तो हमें लाइट रेस को ट्रेस करना पड़ता है कि हम उस लाइट रे को आगे और पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं कहीं वो इंटरसेक्ट तो नहीं हो रही। लेकिन ये आप कैसे पता करें कि इस पॉइंट से इन्फिनिटी शुरू हो गया या इस पॉइंट के बाद से इन्फिनिटी शुरू हो जाएगी या हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर मैंने एंगल्स के बारे में और सोचना शुरू करा। तो मुझे लगता है कि आप जिस एंगल को बनाने के लिए अगर आप दो लाइंस बनाते हैं और उनके बीच में आप एंगल बनाते हैं, तो एंगल बनाने के साथ में ही आपने एक सर्कल इमेजिन करा होगा जिसके आर्क से आप उन दो लाइंस के बीच में एंगल बना रहे हैं। तो आपका सर्कल जितना बड़ा होता जाएगा, तो आपका वहाँ उस सर्कल के अंदर तक अगर वो लाइट रे आप जब भी मेजर करेंगे, तो वो इन्फिनिटी कभी नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन जैसे ही लाइन सर्कल की बाउंड्री से बाहर जाएगी, सर्कल पे भी नहीं, सर्कल के बाहर जाएगी, वो
इन्फिनिटी के पास पहुंचती जाएगी, उतना ही वो पहुंच के जाती है, सीधे हो ही जाती है इन्फिनिट पे कि लाइट रेज इन्फिनिट से आ रही, क्योंकि अब आप बता नहीं सकते हैं कि वो लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, क्योंकि आप जिस सर्कल लेके हम लोगों ने एंगल माना था उस आर के हिसाब से एंगल्स वहीं ख़त्म हो गए। तो जब आर के बाहर आप जाते हैं या लाइट रेज जाती हैं तो उस आर के बाहर जाने से उनके एंगल्स का मतलब ख़त्म हो जाता है। जब एंगल्स का मतलब ख़त्म हो गया तो लाइट रेज हम लोग मान लेते हैं सीधे पैरेलल है।